ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत से के साथ समझा सकती है? बाबा ने उत्तर में कहा, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझानी है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। ये बात उनको समझानी है। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती है। बाबा का समझाने का भी अभ्यास चाहिए। आज गीत है मुरली में, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात और आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं समझते हैं। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और फिर देवता बने थे। जो बने थे वही फिर भी बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और फिर पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर, जो वर्शिप करने वाले, क्या कहा जाता है? वो वर्शिप वर्दी हुआ, जिनकी पूजा कर रहे हैं, पूज्य हैं जो, और जो पूजा करने वाले लोग हैं वो वर्शिपर, वर्शिप करने वाले माना पूजा करने वाले। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी और फिर पुजारी से पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम कहेंगे, क्या कहेंगे? आत्मा मानती है, तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पुजारी पतित बन गए हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सभी धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहां कहां कन्वर्ट हो गए हैं वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए सहज है। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट हुए होंगे, अपने धर्म से दूसरे में जाके मिल गए होंगे, उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हैं, सिख लोग भी आए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं, उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है ना, झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, दिखाया है ना, इब्राहिम, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, है अलग अलग।
फिर आएंगे नंबरवार, टाल टालियां निकलती रहेंगी। वो पवित्र होने के कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। बाबा कहते हम एक बाप के बच्चे, सभी आत्मा भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। जैसे आत्मा देह धारण करती है तो मेल फीमेल बनते। बाबा कहते आत्मा रूप में हम सभी भाई भाई होते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा द्वारा फिर ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। किसके लिए कहा? ब्रह्मा बाबा। ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले, इसलिए लोगों ने ब्राह्मणों को चोटी दिखाई। चोटी माना ऊंच। फिर बाबा ने कहा आदम बीबी एडम ईव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से क्या बन रहे हैं? पूज्य बन रहे हो। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। देखा है ना सभी ने। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे। यहाँ चैतन्य में बैठे हैं माना बाबा के सामने मधुबन की बात बाबा कर रहे हैं। ये मंदिर क्लास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में फिर बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। ये जड़ मंदिर और तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है, स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाएंगे, इसलिए छत में स्वर्ग दिखाया है। देखा ना वो दिलवाड़ा मंदिर में। हाँ, नीचे तपस्या करते हुए कोठरियों में, और ऊपर फिर छत दीवारों में और छत में स्वर्ग देवताएं। कि बाबा ने कहा स्वर्ग दिखाए। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो क्या बोलना है? भारत ही स्वर्ग था, फिर अब नरक बना है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने की। बाबा ने समझाया है अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो बस, और कुछ भी करना नहीं है। इसलिए मन मना भव कहा है गीता में। जिनका अभ्यास नहीं है उनको तो बात भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देंगे। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो क्या करो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपने को परमात्मा नहीं समझो, ऐसा उनको समझाना पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए ये मन मना भव का मंत्र ही बस है। मन को मेरे साथ लगा दो बस। परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि तुम चलो, तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे। अब वो बाप को तो जानते नहीं, ब्रह्म को भगवान समझकर क्या देते हैं, बस इसको याद करो, बस ये मंत्र दे देते हैं, जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? शिव भगवान उवाच। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के हैं। धनी बिगर माना उस मालिक के बिना कोई निधन के हैं। पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, उसका अर्थ क्या हुआ?
ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा, जो करेगा सो पाएगा। इस समय तो सब पतित हैं। पावन दुनिया तो एक ही स्वर्ग है, यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो ना सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बने हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं ना, तो वो पहले सतो प्रधान होंगे। जब लाखों की अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को मिल ना सके। अपने को थपथपाना चाहिए, तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को मिल ना सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुख धाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म वाले कोई स्वर्ग में थोड़ी आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं है। जब बाप आते हैं तब ही ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं होती है। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, बाबा कहते हैं। थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नरक जैसा कैसे बना है, वो आकर समझो। भारत सदगति में था, अब किसमें है? दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में ये रूहानी नॉलेज होती नहीं है, ये होती है परमपिता परमात्मा में। बाबा ने एक दिन कहा था, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि ये जो ज्ञान बाबा ने अभी दिया, क्या ये पहले हमें पता था? ये नॉलेज कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। तो बाबा ने कहा ये होती ही है रूहानी नॉलेज, एक परमात्मा में। बाप ये नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाकी तो सभी मनुष्यों को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हुए हैं, मनुष्यों ने ही पढ़े हैं। फिर बाबा कहते, यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और पढ़ती रूह है। पढ़ाने वाली तो आत्मा है ना, वो लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसी की भी सदगति नहीं हो सकती है। मुझे ही पुकारते हैं, आकर हमें वापस ले जाओ। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां 9 लाख थे। बहुत छोटा झाड़ होगा, परंतु फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? ब्रह्म में व पानी में तो लीन नहीं हो गई ना, वो सब मुक्ति धाम में चली गई। हर एक आत्मा अविनाशी है, उनमें अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो ना सके। आत्मा तो बिंदी है, बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं है। सबको पार्ट यहाँ ही बजाना है। जब सभी आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही बाप का पार्ट। नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस धर्म का होगा उनको टच हो जाएगा। बरोबर, ये बात तो ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझाते हो। बाबा ने कहा भगवान तो बाप है, उनसे तो वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, तो उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वो आ जाएगा। समझाना हमारा फर्ज है, बाकी अपने स्कूल की जो आत्मा होगी वो आ जाएगी। और नहीं होगी तो चाहे आप उसको कितना भी मेहनत करोगे, समझाओगे,
फिर भी वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस कुल की नहीं है, इसलिए। बाबा ने कहा, भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवान उवाच मामेकम, याद करो मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और क्या होगा उसके बाद? मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते दे के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, ये सब छोड़ दो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह है योग अग्नि, संभाल कर कदम उठाना है। फिर बाबा ने कहा, सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन मैं ही हूँ, सभी तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर आ ना सके, ऊपर भी पावन बने बिना नहीं जा सकेंगे। बाबा कहते रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उनको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है। गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं, आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप फिर टीचर और 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता था। पहले जमाने में बचपन में गुरु नहीं करते थे, 60 साल के बाद। सदगति दाता तो एक ही बाप है ना, ये अनेक गुरु लोग थोड़ी हैं। ये तो सब जैसे पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सतगुरु है ही एक, सभी की सदगति करने वाला। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं तुम सबको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है, ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तो क्या होता है? तब ही भक्ति से फिर वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। दुनिया को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर नहीं जा सकेंगे। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना आवाज निकलता जाएगा, निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी की लगी। देखो तब बाबा ने कही थी ये बात, और अभी सच में पूरी तैयारियां कितनी अच्छे से हो जगी हैं। कभी एक देश कैसे भड़क रहा है, कभी दूसरा देश कैसे हो रहा है, तो तैयारियां तो फुल है और माहौल भी बन रहा है। बाबा कहते अब लड़ाई लगी की लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई तो चलती ही रहती है। एक दो के मददगार बनते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी।
अब धारणा के लिए सार हम सब सुनते हैं। पहली बात बाबा ने कही, ये पुरानी दुनिया भी खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरी बात बाबा ने कही, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। निर्वाण धाम में जाने के लिए क्या करना है? पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। वरदान में बाबा ने कहा, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। बाबा ने कहा, साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? निद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। कितना बड़ा काम दे रहे हैं बाबा, सेवा, ये जिम्मेवारी। स्लोगन में बाबा ने कहा, तन मन धन मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।